जय हिंद बच्चों, टीचिंग मीटर्स में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल। बच्चों, हम क्लास 9th का सर्कल चैप्टर कर रहे थे और टॉपिक आज हम करने वाले हैं वो है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है। तो बच्चों, इसको टॉपिक को करने के लिए आओ हम पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। पहले तो हम ये समझेंगे कि आखिरकार टॉपिक कहना क्या वाला है, कहना क्या चाहता है, उसको हम समझते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल का ये एक सेंटर है जिसको मैंने ओ नाम दिया। क्लियर है बच्चों? अगर मैं सर्कल के डायमीटर को छोड़कर ये सर्कल का मैंने डायमीटर बनाया। अच्छा बच्चों, सर्कल का डायमीटर असलियत में होता क्या है? ये सबसे बड़ी कोड होती है। सर्कल की सबसे बड़ी कोड कौन होती है? उस सर्कल का डायमीटर। अगर मैं इस डायमीटर को छोड़कर कोई और कोड यहां पर ड्रॉ करता हूं, मैंने कहा ए और बी, ए बी एक मैंने कोड ड्रॉ की जो कि इस सर्कल का डायमीटर नहीं है। तो बच्चों, ये जो कोड है, ये कोड क्या करता है? इस पूरे के पूरे सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक तो हमारा बनता है माइनर आर्क, और एक दूसरा बनता है क्या बच्चों? जो ये पूरा पार्ट बचा वो है मेजर आर्क। क्या है? मेजर आर्क। क्लियर है? तो कोड सर्कल का कोड डायमीटर को छोड़कर कोई भी और कोड सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक होता है माइनर आर्क और एक होता है मेजर आर्क। ठीक है। तो जो मैं क्या करता हूं, मैं एक और कोड ड्रॉ करता हूं सी डी, और मैं यहां कहता हूं कि ए बी इक्वल टू सी डी है। ए बी इक्वल टू सी डी मतलब मैंने दो कोड्स ड्रॉ किए इस सर्कल के अंदर, एक कोड ये और एक कोड ये, और मैं ये कहता हूं कि कोड ए बी इज इक्वल टू कोड सी डी। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। और ये दोनों ही कोड इस सर्कल के डायमीटर नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। तो इस कोड के द्वारा, सीडी कोड के द्वारा भी ये पूरा का पूरा सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड होगा बच्चों। सिंपल सी बात है। एक होगा माइनर आर्क, और एक सी पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक होगा एक मेजर आर्क। क्लियर है? तो बच्चों यहां पर ध्यान दो। ध्यान देने वाली बात क्या है कि बच्चों इस ए बी कोड के द्वारा जो आर्क बनाया गया है ए बी आर्क, और इस सी डी कोड के द्वारा जो आर्क बनाया गया है सी डी आर्क, बच्चों ये दोनों ही आर्क कैसे होंगे? आर्क ए बी क्या होगा बच्चों? आर्क सी डी के बराबर होगा। क्लियर है? अगर कोड ए बी इक्वल टू सी डी है तो इन कोड ए बी के द्वारा बनाया गया आर्क और कोड सी डी के द्वारा बनाया गया माइनर आर्क या फिर मेजर आर्क कैसे होंगे? दोनों ही इक्वल होंगे। क्लियर है बच्चों? दूसरा, अगर मैं इनके एरिया की बात करूं बच्चों, ये जो एरिया कोड ए बी और आर्क ए बी के बीच में जो एरिया आ रहा है, और कोड सी डी और आर्क सी डी के बीच में जो ये एरिया आ रहा है, एरिया भी कैसा होगा बच्चों? एरिया भी कैसा होगा? बराबर होगा। एरिया भी कैसा होगा बच्चों? एरिया भी बराबर होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो आर्क ए बी है और आर्क सी डी है, ये दोनों ही कैसे होंगे बच्चों? आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क सी डी, एक तो बराबर होंगे, साथ में मैं कह सकता हूं ये दोनों ही आर्क कैसे होंगे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। यहां तक हमने सिंपल ये बात की है कि मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर हमने दो कोड्स ड्रॉ किए, ए बी कोड, सी डी कोड, और ए बी और सी डी दोनों ही कोड्स की लंबाई बराबर है। ए बी के द्वारा बनाया गया आर्क और सी डी के द्वारा बनाया गया आर्क कैसा होगा बच्चों? इक्वल होगा। कब? जब दोनों कोड्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। यहां पर इक्वल कोड, मैं क्या कह रहा हूं? इक्वल कोड के द्वारा बनाए गए जो आर्क होंगे कैसे होंगे? इक्वल। तो बच्चों इसने सिर्फ क्या यूज कर दिया है?
अगर आर्क इक्वल है उसकी जगह एक वर्ड यूज कर दिया है, वो है कॉन्ग्रुएंट। वो है बच्चों कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, इसके दोनों के बीच में आने वाला एरिया भी कैसा होगा? इक्वल होगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं, सिंपल सी बात है यहां तक तो। अब आगे चलते हैं बच्चों। सेम मैं एक सर्कल और ड्रॉ करता हूं। सिमिलरली एक सर्कल मैं और ड्रॉ करता हूं। इस सर्कल को ये पॉइंट ओ क्या है? सेंटर है। क्लियर है? अब देखो यहां पर मैंने एक आर्क ड्रॉ किया, ए बी आर्क, कोड ड्रॉ किया, ए बी कोड। मैंने यहां पर एक कोड ड्रॉ किया ए बी। इस ए बी कोड ने क्या किया? सेम इस ए बी कोड ने इस पूरे सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये हो गया माइनर आर्क और ये हो गया बच्चों मेजर आर्क। क्लियर है? यहां तक तो बड़ी सिंपल सी बात है। क्लियर है बच्चों? तो अब देखो इस ए बी कोड ने सेंटर पे एक एंगल बनाया थीटा। इस ए बी कोड ने सेंटर पे एक एंगल बनाया थीटा। तो क्या आप बच्चों यहां से देख सकते हैं कि जो एंगल ये कोड बना रहा है, सेम एंगल ये आर्क भी सेंटर पर बना रहा है। क्लियर है? मतलब कोड के द्वारा बनाया गया एंगल कहां पर? सेंटर पे इक्वल होगा कोरस्पॉन्डिंग आर्क के द्वारा बनाए गए एंगल के। क्लियर है? यहां पर तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि जो एंगल ये कोड इस सेंटर पे बना रहा है, इस कोड के द्वारा बनाया गया आर्क भी सेम एंगल बनाएगा सेंटर पे। क्लियर है? आती है बात समझ में? और अभी अभी हम एक बात पढ़ के आ रहे हैं कि अगर कोड इक्वल होंगे, उनके द्वारा बनाया गया आर्क कैसा होगा बच्चों? कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसा होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहीं पर अगर मैं एक कोड और ड्रॉ कर देता हूं, सी डी कोड ड्रॉ कर देता हूं, जहां पर ए बी और सी डी दोनों ही कोड कैसे हैं? इक्वल हैं। तो इस सी डी के द्वारा बनाया गया आर्क, ये जो आर्क बनेगा बच्चों, ये आर्क किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जो कोड ए बी है वो सी डी कोड के इक्वल है। तो ए बी कोड के द्वारा बनाया आर्क और सी डी कोड के द्वारा बनाया गया आर्क कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है? ए बी कोड और ए बी आर्क सेंटर पे एंगल थीटा बना रहे हैं। तो बच्चों जो सी डी है ना, जो सी डी कोड है या फिर सी डी आर्क है, वो भी कितना एंगल बनाएगा बच्चों? एंगल थीटा ही बनाएगा। तो यहां से एक बात क्लियर होती है कि कोड की लंबाई अगर बराबर है, एक सर्कल के अंदर दो कोड्स या दो से ज्यादा कोड्स की लंबाई अगर बराबर है, तो उसके द्वारा बनाया गया आर्क भी कैसा होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, इक्वल होगा। और उस आर्क के द्वारा सेंटर पे जो भी एंगल बनाए जाएंगे वो कैसे होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है? यहां तक पॉइंट क्लियर है? तो बच्चों इसको अगर मैं स्टेटमेंट में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल। और बच्चों कोड्स की जगह अगर मैं यहां पर लिख दूं आर्क, इक्वल आर्क, अगर मैं आर्क लिख रहा हूं तो कॉन्ग्रुएंट बोल देता हूं। कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल। यही बात मैंने बताई कि इक्वल आर्क जो होंगे, कॉन्ग्रुएंट आर्क, सर्कल के कॉन्ग्रुएंट आर्क कैसा एंगल बनाएंगे बच्चों? इक्वल एंगल बनाएंगे। कहां पर? सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे कैसा एंगल बनाएंगे? इक्वल एंगल बनाएंगे। क्लियर है? आती है बात समझ में? और इसको अगर स्टेटमेंट में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? आर्क मेड बाय इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है? मतलब कोड्स के द्वारा
इक्वल कोड्स के द्वारा, कैसे कोड्स के द्वारा बच्चों, इक्वल कोड्स के द्वारा जो आर्क बनाए जाएंगे वो कैसे होंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। या इसी बात को मैं उलट के बोल सकता हूं कि इक्वल कॉन्ग्रुएंट आर्क के द्वारा जो कोड बनाया जाएगा वो कैसा होगा बच्चों, इक्वल होगा। दोनों ही वे में, दोनों ही तरीके से ये बात ट्रू है कि अगर कोड इक्वल है, अगर कोड इक्वल है तो उसके द्वारा बनाए गए आर्क कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट आर्क है, दो कॉन्ग्रुएंट आर्क हैं, एक सर्कल के दो कॉन्ग्रुएंट आर्क हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो उस आर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोड्स आएंगे हमारे पास वो कैसे होंगे बच्चों, कोड्स इक्वल होंगी। क्लियर है। वहीं पर इन दोनों ही आर्क के द्वारा सेंटर पे कैसा एंगल बनाया जाएगा, इक्वल एंगल बनाया जाएगा। तो बच्चों यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे कि अगर कोड इक्वल है तो उसके द्वारा जो आर्क बनाए जाएंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, और वो कॉन्ग्रुएंट आर्क के द्वारा सेंटर पे जो भी एंगल बनाया जाएगा वो एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब यहां पर आप कोड कितने भी ले सकते हो, जैसे यहां पर मैंने ए बी और सी डी दो कोड्स लिए हैं। आप इसी सर्कल के अंदर सेम लंबाई के 5 6 7 8 कितने भी कोड्स ले सकते हैं। उन सभी इक्वल कोड्स के द्वारा सेम आर्क बनाया जाएगा। बनाए गए आर्क कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, और उन सभी कॉन्ग्रुएंट आर्क के द्वारा सेंटर पे जितना भी एंगल बनाया जाएगा सारे के सारे एंगल्स कैसे होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो बच्चों यहीं पर हम इस टॉपिक को एंड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जय हिंद।